निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद बच्चों। आज रीजनिंग चैप्टर के प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न की जो समस्या है इस पर जो है बताया जाएगा। इसके कुछ बातें याद कर ले। सबसे पहली बातें तो आपको ABCD वाले जो अल्फाबेट हैं उनके क्रम यानी सीरियल नंबर याद रखने होंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ जगह ऐसे भी आते हैं जहां अपोजिट की बात होती है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना करके रखा है, उनका जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक जरूर दे देंगे, उससे आप एक दूसरे के उल्टा और क्रम जान जाइएगा। और इनमें एक तो सीरियल होता है बाईं ओर से दाईं ओर, और एक अर्धांश भी होता है, यानी अर्धांश का अर्थ होता है एम से एक अलग पार्ट होता है और एन से अलग पार्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे कंट्रोलर है बीच में है और एम 13 है और टोटल 26 अल्फाबेट जो है हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो हम इसी पर जो है 10 सवाल लेंगे। लास्ट तक देखिएगा, एक अंक आपका जरूर आएगा एग्जाम में, पक्का। तो बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में सवाल नंबर 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से दाएं तक की बात है बच्चों, सीरियले चला जाए। अगर इधर से बाएं से और या तो दाएं से अगर सीरियल की बात करता हो बच्चों, तो बस इनको जोड़ दीजिए और आपका जो है वह तैयार हो जाएगा आंसर। जैसा कि इनमें से आप जानते हैं, अगर हम इधर से अगर इसको साधारण तरीके से लेते हैं तो बाएं से पांचवा ई होता है के का अर्थ थोड़ा सा याद रखना होगा बच्चों। के का अर्थ होता है उस संख्या को छोड़ करके, यानी उस संख्या के बाद से काउंटिंग करना, और से अगर रहता बच्चों तो क्या करना है, उस संख्या को सहित लेना है। तो यहां ये हो गया 5वां के दाएं 7वां, यानी 5वां के दाएं 7वां यानी 12वां, अर्थात जो है 12वां एल, ये हमारा हो गया। तो इतना जो है सोचने और करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस सीधे सीधी आप ले लीजिए जो है 5 जोड़ 7 बराबर 12, अर्थात 12 का होता है एल, और ये एल हमारा आंसर तैयार हो गया बच्चों। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं 8वां अक्षर के 11वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं, मैंने क्या कहा कि अगर इस तरह के हों एग्जाम में, कुछ नहीं, अभी समझने का दोनों विधि हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम में यही विधि पकड़ने का है बच्चों, यही विधि पकड़ना है जो तुरंत चुटकी बजाते ही सेकंड में आपका काम ओके। तो इनमें क्या करना है बच्चों कि एक बगल से देखो, दाएं से जो है अंग्रेजी में आपके दाएं 8वां अक्षर के 11वां अक्षर, 11वां जो है बाईं और इसका कर दिया, अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो इनको क्या करना है, 8 और 11 को जोड़ दो, 19 हो गया। और कहता है किधर से, दाएं से बच्चों, किधर से, दाएं से। तो 27 में से जो है इनको घटा दीजिए, 26 में से नहीं घटाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए गिनती करते वक्त 1 से तो स्टार्ट कर देते हैं, जबकि गिनती नहीं स्टार्ट होती है तो उसका प्रारंभिक मान क्या होता है, 0 होता है, प्रारंभिक मान 0 होता है। इसलिए 1 से स्टार्ट कर देते हैं तो पता चल जाता है, जो होता है क्रम जो है सटीक हो जाता है। बट इसमें क्या है, प्रारंभिक 27 लेना पड़ेगा आपको 0 के बराबर से लेने के लिए। तो 27 में से 19 को आप घटा दीजिए, और 27 में से अगर आप 19 को घटा देते हैं तो कितना आपका बच जाता है,
नहीं जो है 9 8 8 बच जाता है, और 19 और 8 जो है 27 होता है, और 8 में कहता है कौन सा अक्षर होगा, और 8 में जो है एच अक्षर होता है। एच, आप मोबाइल पर जैसा गौर करना, एच कैसे रहता है, ऐसे 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 ऐसे, 8 का ही प्रतिबिंब है बच्चों, इसलिए एच से 8 होता है। ये बातें याद रखिए। ये एच जो है आपका आंसर तैयार हो गया। अब जो है नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में यू के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अक्षर का कोई बायां या दायां नहीं होता है बच्चों, नहीं, सिर्फ होता है बायां दायां किसका, सजीव का, जो जीवित हो। लेकिन अपवाद उसमें भी है, एक्सेप्शन उसमें भी है बच्चों, वह है पेड़। पेड़ के भी बाएं दाएं नहीं होते हैं, और शेष जितने भी सजीव हैं सबके बाएं दाएं होते हैं। ये निर्जीव का तो होता ही नहीं है बायां और दायां। तो आप अपने बायां से इनके बायां मानिएगा, और अपने दायां से इनका दायां मानिएगा, यानी जितने भी सजीव हैं और वृक्ष हैं, जितने भी सजीव क्या थी, जितने भी आपके निर्जीव हैं, निर्जीव को आप अपने अनुसार से बाएं दाएं मानिए, और सजीव में सिर्फ पेड़ का, सजीव में सिर्फ पेड़ का दायां बायां आप अपने अनुसार से मानिएगा, न कि कॉपी के अनुसार से, आप अपने अनुसार से। कहता अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में यू के ठीक बाईं ओर, ठीक लगा हुआ है बच्चों, यानी इसके आगे और पीछे वाला, कहता है किसका विपरीत क्रम, इसका जो है टी यू भी, विपरीत क्रम इधर चलता हुआ आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये विपरीत क्रम है ना, क्योंकि इधर से देखिएगा उल्टा जा रहा है, जेड एक्स जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी, ये उल्टा जा रहा है। कहता है यू के ठीक बाईं ओर, तो यू के ठीक बाईं ओर है कौन, भी, और भी हो गया आपका आंसर। चौथा नंबर सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अक्षर आर के ठीक दाईं ओर और कौन सा अक्षर होगा। इसमें भी वही करना है बच्चों, इनके आगे पीछे ले लीजिए क्यू, लेकिन यहां क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में यहां विपरीत नहीं है, यहां विपरीत नहीं है, इधर से ले लीजिए पी क्यू आर एस, इस तरह से आप ले लीजिएगा, यानी जो है इसमें कहीं विपरीत उपरीत की बात है नहीं। कहता आर के इसके ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर कौन है, एस है, और एस हमारा आंसर हो गया। लेते हैं अगला सवाल बच्चों, पांचवा नंबर सवाल है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 16वां अक्षर, आपके बाएं से 16वां अक्षर की बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, बाएं से इधर से 16वां, अर्थात 16वां कौन होता है, ओपी, पी होता है, कि बाईं ओर 10वां, यानी इधर ना जाकर के अब क्या करेंगे, इधर हो जाएगा, यानी 16 में से 10 को घटा देना है, छठा, और छठा कौन होता है बच्चों, कौन सा होगा, यानी एफ अक्षर होगा। ये आंसर आपका तैयार हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से जे अक्षर के बाएं, तीसरे अक्षर के दाएं और 15वां अक्षर कौन सा होगा। जे अक्षर के, जे पहले पता रखिए, जे बराबर जो है 10 होता है, ऐसे भी इसका शॉर्ट है, 5 का जो है याद कर लो, ई जो टी, ये 5 है बच्चों, ई ये 10 15, ये टी 20 20, वाई 25, जे 10वां हो गया। कहता 10वां के बाएं, यानी इसके ठीक बाएं
10 में जो है बाएं तीसरा अर्थात 3 घटा दीजिए 7 हो गया। के दाएं और 15वां जो है दाईं ओर, अब इधर जाएंगे, इधर गए वापस आ रहे थे घटाए थे और इधर दाएं की ओर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे बच्चों। तो 15 7 22 और 22 बराबर भी, और ये हमारा आंसर तैयार हो गया। और 4 सवाल हैं बच्चों, लास्ट तक देखते रहना है, जो जो अंदर जाएंगे तो डीप होता जाएगा। तो लेते हैं अगला सवाल। 7वां सवाल है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और दाएं से 9वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? बाएं से 8वां और दाएं से 9वां है, कहां से? दाएं से। और दाएं से जब 9वां हो क्या करते हैं, उसका वास्तविक संख्या निकालने के लिए, पता करने के लिए क्या करते हैं, 27 से उस संख्या को घटा देते हैं। क्या करते हैं? 27 से उस संख्या को घटा देते हैं, जिससे से उनका पता चल जाता है कि वो वास्तविक में जो है अल्फाबेटिकल रूल में जो जैसे लिखते हैं वह कितने नंबर पर है। तो 27 में से जो है 9 को घटा दीजिए, 18 हो गया बच्चों। अब एक 8 पर है, दूसरा 18 पर है। अब इनके बीच की दूरी की बात करता है कि इस जगह कोई कौन सी संख्या, इस जगह जो है कौन सा अक्षर होगा। तो बस इनके और इनके बीच की दूरी कितनी रह गई? 18 में 8 घटा दिया जाए 10, कितनी दूरी हो गई? 10। और इनसे इनके बीच में है जब 10 की दूरी, तो इनके बीच में जो दूरी होगी वह कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 5, या तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, 8 में से जो है 5 जोड़ दीजिए, या आप 18 में से इधर वाले में से क्या कीजिए, इसको 5 को घटा दीजिए। ये दोनों का में से एक काम करना है। तो 8 5 13, या 18 में 5 गया तो 13, अर्थात ये 13 नंबर पर हो गया। और 13 जो है हमारा होता है मन में एम, 14वां होता है एन, तो एम हो गया आंसर बच्चों। अब रही बात, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, किस क्रम में? विपरीत क्रम में। बाएं से 15वां अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 15वां अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? जेड इधर से लिखा जाए, जेड वाई एक्स इधर से लिखा जाए, तो ऐसे में क्या करना है बच्चों, समय बचाने के लिए 15वां कह रहा है, किधर से? विपरीत क्रम है, और विपरीत क्रम रहने पर इसका बायां हो गया कौन? जेड। और इस जेड होने के नाते क्या कर देते हैं, लास्ट हो गया। और लास्ट होने का मतलब है लास्ट की ओर से जब हम चलते हैं वास्तविक पता करने के लिए क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं। तो 27 में से जो है 15 को घटा दिया जाए, कितना बचा बच्चों? 12। कहता इनके दाईं ओर, किनके दाईं ओर? ये जो आपका आया 15वां अक्षर यानी 12 पर, क्या दाईं ओर? दाईं ओर इधर जाएंगे तो अभी विपरीत क्रम है ना, विपरीत क्रम है तो घटता है, विपरीत क्रम में दाईं ओर जाने पर घटता है उनका क्रम संख्या। तो इसको 4 जाता है तो 4 को घटा दीजिए, 8 हो गया। और 8 पर कौन सी संख्या होती है बच्चों? एच होती है। तो इनमें से जो है एच आंसर हो गया। अब लेते हैं और मात्र 2 है बच्चों सवाल, लास्ट तक देखना है। 9 नंबर सवाल है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर होगा? यानी कहता है प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश क्या होता है? एम तक। अगर हम कहता है यहां एम तक जो है क्या करें, विपरीत क्रम में लिखा जाए, एम के बाद जो है क्या करते हैं, इधर एन लिखते हैं बच्चों ना, और जो है इधर से एबीसीडी से स्टार्ट करते हैं जो क्रमबद्ध होता है। लेकिन विपरीत में क्या हो जाता है, इधर से एम यहां चला आता है और ए हमारा यहां चला आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये इस तरह से जो है चलता रहता है बच्चों। इधर ये हुआ हमारा विपरीत क्रम, यानी इधर से अगर एबीसीडी स्टार्ट कर दीजिए या तो एम से इधर डाउन पोजीशन में चले जाइए। सिर्फ इतने अर्धांश से सिर्फ कह रहा है विपरीत करना है, बाकी बात जो है अर्धांश के बाद जो है नहीं करना है। अब क्या है, एम तक तो हो गया फर्स्ट अर्धांश, इसके बाद तब क्या करना, एन ओ पी क्यू
और इस तरह से जेड तक जाना है। इस तरह से लिखने का शैली इसमें पूछ रहा है। कहता है अब कि लिखा जाए, तो लिख दिए हमने उसके जो उन्होंने डायरेक्शन दिया था, जो उनका कहना था, कथन था। कहता है अब उसका कौन सा अक्षर आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर होगा, यानी आपके दाईं ओर से, इधर से 19वां। तो यहां तक में क्या होता है बच्चों 13, यहां तक में 13, क्योंकि यह 14 है और यह जेड है। 27 में 14 को घटाइएगा तो कितना बचता है 13, क्योंकि विपरीत दिशा जब हम गिनते हैं तो कितना से घटाते हैं 27 से घटाते हैं, तो पता चल जाता है उनका वास्तविक। तो ये हो गया 13। कहता है 19 में से जो है 13 को घटा दीजिए, कितना हो गया 6, और 6 बराबर F। अब इनमें से भी आप गौर करके देख सकते हैं बच्चों, ये आंसर आपका हो गया। इनमें से भी 1 2 3 4 5, छठा ये आ गया F। नहीं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बट ऐसे भी अगर आप याद रखिए या n तक 13 है और 13 के बाद जो है टोटल कर रहा था 19वां, तो 19वें में से 13 को घटा दीजिएगा तो 6, अर्थात 6 मतलब F। अब 10 नंबर थोड़ा सा सवाल बच्चों, शब्द QUCKSILVER में के और आर के ठीक बीच के अक्षर से जितनी दूरी सी है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से उतनी ही दूरी पर कौन सा अक्षर है? ये जो है बच्चों पता करना है। आ रही है तो यहां क्या है बच्चों की के और आर के बीच का, के ये है और आर हमारा ये है, इनके बीच में कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 का आधा 20 जब आता है क्या हो गया 3 नंबर होता है, जो दोनों बगल से बराबर पर है। तो कहता है कि बीच के अक्षर से जितनी दूरी सी है, तो सी कितनी दूरी पर है से, मतलब इसको भी ले लीजिए, यानी आया इससे जो है करते हैं एल से 1 2 3 4 5, 5वां पर है, से मतलब उसको सहित लेना है, से 5वें पर है। अब कहता है सी उतनी ही दूरी सी है, किधर बाईं ओर है, 5वां बाईं ओर है बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से यानी ए से बाईं ओर कौन सा होगा, ए से बाईं ओर क्या होगा जेड होगा। इधर जो है इधर से लिख लीजिए UVWXYZ, इस तरह से ये क्या है हमारे इसके ए के बाईं ओर हैं। कहता है कि 5वां अर्थात 1 2 3 4 5 अर्थात W जो है हमारा आंसर हो गया। अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो इसका और क्या उपाय है, हाँ है बच्चों उपाय। ये कितने पर है 5वां, और जब हम उल्टा जब करते हैं तो इसका वैल्यू जेड का, जब वास्तविक ज्ञान लेने के लिए क्या करते हैं जेड से घटाते हैं जेड, और ये 1 है, कितना हो गया 1, 28 हो गया। अब 28 में से 5वां को घटा दीजिए, 28 में से जो ये आपका 5वां है इसको 5वां को घटा दीजिए, बराबर 23, और 23 हो गया। और 23 का वैल्यू होता है W का, 23 किसका होता है W का। इसी तरह के आपको जो है मैथ, रीजनिंग, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामेटिकल अगर सीखना है बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। जो समस्या आपके साथ उभरती हो वह कमेंट में जरूर रखें, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी फिलहाल रेलवे की जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली एक संस्था है, सरकारी संस्था, उनका इम्तिहान चालू है NTPC का, और बाद में एक ग्रुप D का भी होगा। तो आप जरूर उन बंदों के पास, उन दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइए जो आपके बहुत करीबी हो, या उस ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए जो आप बहुत पसंद करते हैं, उस ग्रुप को उसमें जरूर शेयर कीजिए बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों,
जय हिंद बच्चों।